हम ही कहतन कि ये भाई तुम मंदिर बनावो, मस्जिद बनावो, लेकिन स्कूलिया के तार फूफा बनई है। ब्लू प्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज। पूछना ये था कि क्या हुआ भैया इन दिग्गजों का। मनीष कश्यप, ज्योति सिंह, खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर, रितेश पांडे, इन दिग्गजों का आखिर इस चुनाव में क्या हुआ। सारे न्यूज चैनल, सारे एजेंसीज अपना एग्जिट पोल डाल चुके हैं, अपना एग्जिट पोल दिखा चुके हैं। तो आखिर इन एग्जिट पोल के अनुसार, आखिर ये एग्जिट पोल के मुताबिक इन 5 दिग्गजों का क्या हाल है। 14 तारीख को ये पांचों में से कौन कौन जश्न मनाने वाले हैं और कौन कौन भैया आंसू टपकाने वाले हैं, तो हम बताते हैं ना, हम किस दिन काम आएंगे। तो बात करते हैं, इस चुनाव में उतरे हुए थे पूरा अपना दमखम दिखाने के लिए ट्रेंडिंग स्टार, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। वहीं बात कर ले, पत्रकार से नेता बने, नेता से पता नहीं क्या क्या बने मनीष कश्यप। वहीं अगर बात कर ले तो मैथिली ठाकुर भी उतरी हुई थी अपना एकदम दमखम दिखाने के लिए। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की लुगाई मेहरारू ज्योति सिंह भी अपने उतरी हुई थी अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए, पवन सिंह से बदला लेने के लिए। वही बात कर ले तो भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे भी हाथ आजमाने उतर चुके हैं कि भैया सब हाथ आजमा ही रहे, तो हम काहे पीछे हटे, हम का कोई से कमजोर है, हमहू कोई से कमजोर नहीं है, हमहू ट्राई करते हैं। तो ये पांचों जो है मैदान में कूद पड़े थे 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना अपना हाथ आजमाने, अपना अपना तकदीर आजमाने के लिए। तो सारे एग्जिट पोल के मुताबिक हम बताएंगे कि इस बार कौन कौन भैया जीत के मिठाई खाने वाले हैं और कौन कौन हार के मिर्ची खाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं चनपटिया से। चनपटिया से चुनाव लड़ रहे थे हमारे मनीष कश्यप भैया, पत्रकार मजनुआ मनीष कश्यप भैया यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। चनपटिया का अगर थोड़ा सा बात कर ले तो चनपटिया से कांग्रेस से अभिषेक रंजन यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। जनसुराज से अगर बात कर ले तो त्रिपुरारी कुमार उर्फ मनीष कश्यप यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं बीजेपी से बात कर ले तो उमाकांत सिंह, यानी कि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई था, कांग्रेस, जनसुराज और बीजेपी में यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हो रहा था। और एग्जिट पोल का अगर माने, एग्जिट पोल जो एजेंसी जारी किया है उसका अगर माने तो कहीं दूर दूर तक कोई टक्कर में, कोई लड़ाई में हमारे मनीष कश्यप भैया जी नहीं है। सही बोल रहे हैं, कहीं दूर दूर तक सारे एजेंसी, सारे एग्जिट पोल के आप देख सकते हैं, कहीं भी मनीष कश्यप का जिक्र नहीं है कि भैया वो लड़ाई में भी है। सारे एग्जिट पोल के मुताबिक यही है कि मनीष कश्यप बिछड़ चुके हैं, मनीष कश्यप को हार का सामना करना पड़ेगा। ये काहे हुआ जानते हैं, मनीष कश्यप का चाल चलन जो कहा जाता है ना, चाल चलन यही देन है कि मनीष कश्यप का आज ये हाल हुआ। सबसे पहले मनीष कश्यप जेल जाने के बाद आते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा कर देते हैं। वही बीजेपी की तरफ से इसके बाद ऑफर आता है कि आइए हम आपको इमरजेंसी वाला लॉलीपॉप और 2-3 करोड़ रुपया देंगे। तो झट सीना निर्दलीय के लोगों के और उनके समर्थकों के पीछे लात मार करके, पीठ में छुरा घोंप करके चल जाते हैं, बीजेपी में सट जाते हैं। बीजेपी में जाने के बाद पीएमसीएच में देखवे कि होंगे, इनको बढ़िया से धून दिया जाता है। उसके बाद इससे खफा होकर वो जनसुराज ज्वाइन कर लेते हैं और जनसुराज से उनको चनपटिया से चुनाव लड़ाया जाता है। यही देन है, यही चाल चलन के चलते वहीं चनपटिया के लोग जो कहते हैं कि ना भैया तोरा पर भरोसा हम नहीं कर सकते हैं, तू दोसर किस्म के आदमी है, दोसर दुनिया के आदमी है, तुम निकलो, तोरा हम लड़ाइयों में नहीं रखेंगे। और इसी मुताबिक चनपटिया से मनीष कश्यप हार रहे हैं। वही बात कर ले कड़ुआ तेल स्टार यानी कि रितेश पांडे का। रितेश पांडे है हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार, वो भी अपना हाथ आजमाने जनसुराज का दामन थाम कर जनसुराज से टिकट लेकर करगहर से उतर चुके थे। करगहर से उन्होंने जनसुराज के टिकट पे चुनाव लड़ा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ एजेंसीज का तो नहीं कह सकते हैं, मतलब कुछ पत्रकारों का ये कहना है, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट पत्रकारों का ये कहना है कि जनसुराज से वहां रितेश पांडे निकल भी सकते हैं। लेकिन अगर एग्जिट पोल के माने, सारे एजेंसी के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं सामने, उसका अगर माने तो भैया यहां से रितेश पांडे को भी अपना हाथ पीछे करना पड़ेगा और रितेश पांडे को भी यहां हार का सामना करना पड़ेगा।
हालांकि रितेश पांडे जब अपना नॉमिनेशन करने निकले थे तो समर्थकों का बोल सकते हैं जनसैलाब उनके पीछे आया था, एकदम जो क्या बोलते हैं जनसैलाब उभर आया था। ऐसा लग रहा था कि रितेश पांडे को जीतने से अब कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन एग्जिट पोल का अगर माने तो एग्जिट पोल रितेश पांडे यहां से हार रहे हैं। खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एग्जिट पोल माने या न माने, ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यही इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे भोजपुरी के पावर स्टार, लॉलीपॉप स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह। नहीं, पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पवन सिंह की मेहरारू ज्योति सिंह यहां से चुनाव लड़ रही है। ज्योति सिंह को देख सकते हैं कैसे प्रताड़ित किया गया था, जहां लोकसभा चुनाव बीजेपी से टिकट न मिलने पर पवन सिंह निर्दलीय लड़े थे काराकाट लोकसभा चुनाव, और वहीं ज्योति सिंह का पूरे होटल में मांग टिक टिक कर ये बता रहे थे कि भैया हम ज्योति सिंह को अपना लिए हैं, ज्योति सिंह से हमारा रिश्ता जो है बहुत मजबूत हो गया है, अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है ज्योति सिंह को फिर से प्रताड़ित किया जाता है, होटल से भगाने के लिए पुलिस बुलाया जाता है, रात के यानी कि मतलब होटल पे उनको छापा मरवा दिया जाता है। मतलब बोल सकते हैं जितना हो सके ज्योति सिंह को प्रताड़ित किया जाता है। वही प्रताड़ना का बदला लेने के लिए, पवन सिंह को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ज्योति सिंह भी निर्दलीय नॉमिनेशन कर दी थी काराकाट से विधानसभा चुनाव में, और वो भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हालांकि काराकाट पे कोई ऐसा एग्जिट पोल लोग नहीं बता पा रहे हैं, कोई ऐसा लोग वहां से एग्जिट पोल नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन उनके ज्योति सिंह के अनुसार अगर माने, वहां के कुछ लोगों के अनुसार माने तो ज्योति सिंह जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती है। कुछ कहा नहीं जा सकता है काराकाट वाले चुनाव पे। ऐसे लोग पता नहीं हल्का में ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं, लेकिन वहां का एग्जिट पोल हम ढूंढे तो एग्जिट पोल हमें नहीं मिला, इसलिए पता नहीं। 14 तारीख का इंतजार कीजिए काराकाट जानने के लिए, ज्योति सिंह को जानने के लिए कि वो जीत रही है या हार रही है। बाकी उसके बाद आते हैं हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार, ट्रेंडी स्टार, मेगा स्टार, जुबली स्टार, जो कह लीजिए, खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव छपरा से अपना नॉमिनेशन कर चुके थे और छपरा से अपना आरजेडी का दामन थाम कर आरजेडी से टिकट लेकर के हाथ आजमाने के लिए उतर गए थे। अगर छपरा का माने तो छपरा से बीजेपी से छोटी कुमारी, आरजेडी से खेसारी लाल यादव, वहीं अगर बात कर ले जनसुराज से तो जेपी सिंह, यानी यहाँ भी लोग बोल सकते हैं कि जनसुराज वाले जो कैंडिडेट है वो भी कमजोर नहीं है, वो भी कांटे का टक्कर दे सकते हैं। नवभारत टाइम्स, न्यूज पिंच, न्यूज 18 का अगर माने तो खेसारी लाल यादव वहां से हार रहे हैं, वहां से उतना उनका जीतने का कोई चांस नहीं है। वहीं अगर एबीपी जैसे बड़े बड़े चैनलों का माने तो वो अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जीतेंगे या हारेंगे, या छपरा से कौन विधायक चुन के आने वाले हैं। बड़े बड़े जो एबीपी जैसे बड़े मीडिया है वो अपना जो सूद बूद हो सकता है छपरा में खो बैठे हैं कि भैया हमको नहीं समझ में आ रहा है कि छपरा से कौन जीतने वाला है, छपरा से बाजी कौन मारने वाला है। उनके अनुसार वो सीधे अपना एग्जिट पोल में डाल दिए हैं टफ, मतलब छपरा का जो चुनाव है इस बार बहुत टफ होने वाला है। छपरा का अगर राजनीतिक इतिहास पे थोड़ा सा नजर डाले पिछले 2005 से, तो 2005 से अभी तक कुल वहां 5 नॉर्मल चुनाव और 1 उपचुनाव, यानी कि टोटल छपरा में 6 चुनाव 2005 से अभी तक हो चुका है, जिसमें से मात्र 1 चुनाव आरजेडी जीती है। वहां से 2 चुनाव जदयू, 3 चुनाव बीजेपी और मात्र 1 उपचुनाव आरजेडी जीती है। तो भैया ये कहना गलत नहीं होगा कि खेसारी लाल यादव के लिए वहां बहुत टफ होने वाला है जीतने के लिए, वहां से चुनाव लड़ना बहुत टफ हो चुका है। लेकिन ट्रेंडिंग स्टार, मेगा स्टार, जुबली स्टार ऐसे ही नहीं कहा जाता है खेसारी लाल यादव को। अपने मेहनत के बदौलत भोजपुरी में भी झंडा गाड़ दिए हैं, और क्या लगता है छपरा में उनका क्या होगा। उनके मेहनत के बदौलत उनका जो जन सैलाब, बहुत लोगों का कहना था कि तेजस्वी यादव पे भारी पड़ रहा है उनका भीड़। जहां तेजस्वी यादव के जितना भीड़ नहीं उमड़ता है, उससे ज्यादा खेसारी लाल यादव के सभा में, खेसारी लाल यादव के रोड शो में, खेसारी लाल यादव के जनसभा में, रैली में उससे ज्यादा भीड़ उमड़ रहा है। तो 14 तारीख इंतजार करना है, उसके बाद देखना है कि खेसारी लाल यादव झंडा गाड़ते हैं या नहीं। एग्जिट पोल के अनुसार तो खेसारी लाल यादव को वहां हरा दिया गया है, लेकिन भैया ये बिहार है, बिहार को समझना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। जितना आप सोचते हैं कि हम बिहार को समझ चुके हैं, बिहार आपको उतना ही दलदल में खींच लेता है। बिहार फिर से एक नया चाल चल देता है, इसलिए एग्जिट पोल का नहीं मानना है। ये वही एग्जिट पोल है
समझ सकते हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, कैसे सारे वीडियो में बोल चुके हैं। उसके बाद आते हैं हमारी मैथिली ठाकुर, जिनका सबसे बड़ा चर्चा हो रहा है, वो ब्लूप्रिंट के बारे में हो या पग में मखाना खाने के लिए हो या अली नगर का नाम चेंज करके यहाँ पे क्या बोलता है मैथिली नगर करने का हो, इससे चर्चा में आए थे। और वहाँ के कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि नहीं भैया, मैथिली ठाकुर हमारे लिए सही नहीं है, अभी वो बच्ची है, उतना मेच्योर नहीं है कि हमारा विधानसभा वो संभाल सके, विधानसभा का कल्याण कर चुके। वो रहने वाली भैया बाहर की, दिल्ली मुंबई पटना रहती है, तो हम अपना काम धाम छोड़कर समस्या ले लेकर कहाँ दिल्ली मुंबई पटना घूमते रहेंगे, इसलिए हम मैथिली ठाकुर को नहीं जिता सकते हैं, मैथिली ठाकुर पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। वही अगर एग्जिट पोल का माने तो न्यूज 18, नवभारत टाइम्स, न्यूज पिंच के अनुसार मैथिली ठाकुर वहां से जीत रही है, मैथिली ठाकुर को उन्होंने वहां से जिता दिया है। वहीं अगर न्यूज 24, एबीपी न्यूज का माने तो मैथिली ठाकुर बुरी तरह से वहां हार रही है। मतलब सारे एजेंसीज का, सारे न्यूज चैनलों का अपना अपना अलग रिपोर्ट है, तो कई सारे एजेंसीज के मुताबिक मैथिली ठाकुर वहां पे जीत रही है, और कई सारे एजेंसीज, न्यूज चैनल के मुताबिक, बड़े बड़े एजेंसीज के मुताबिक वहां पे जो लोग हैं, वहां पे जो मैथिली ठाकुर है वो हार रही है। बाकी 14 तारीख का इंतजार करना है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मुश्किल से 12 घंटा बचा हुआ होगा। 12 घंटा बाद पता चलेगा कि आखिर बिहार में किसका सरकार आएगा, बिहार में कौन झंडा गाड़ेगा और बिहार के सीएम वाले कुर्सी पे कौन बैठेगा। बाकी मेरा नाम साहिल यादव हुआ, लाइव लोग न्यूज देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।